अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल देगी स्टाइल आलू गोश्त की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी और लजीज बनकर तैयार होगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है और स्किप नहीं करना। देगी आलू गोश्त को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उनमें मैंने सबसे पहले लिया है 4 अदद टमाटर, उनको इस तरीके से मैंने काट लिया है। 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज और उनको भी इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया है। लहसुन और अदरक पिसा हुआ 2 टेबल स्पून। ये मेरे पास बीफ का गोश्त है आधा किलो। 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें इस तरह कटी हुई। कसूरी मेथी 2 टेबल स्पून। आधा किलो मैंने आलू लिए हैं और उनको इस तरीके से काट लिया है। मसाला जात में पिसा हुआ खुश्क धनिया 2 टेबल स्पून। सालन मसाला 1 टेबल स्पून। कश्मीरी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून। गरम मसाला पिसा हुआ हाफ़ टी स्पून। दड़ा मिर्च हाफ़ टी स्पून। हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून। नमक 1 टी स्पून। चलिए जी, आज की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेशर कुकर के अंदर मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो आपने इसके अंदर प्याज को शामिल कर देना है। प्याज को आपने डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट सा ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन। जैसे ही इसका कलर हल्का हल्का चेंज हो जाए तो आपने इसके अंदर गोश्त को शामिल कर देना है। ये देखिए जी, गोश्त शामिल करके तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब आपने इसके अंदर लहसुन और अदरक को शामिल कर देना है। गोश्त को फ्राई करने का मकसद ये होता है कि इसकी जो महक सी होती है वो ख़त्म हो जाए, और उतनी देर आपने फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। अब आपने इसके अंदर तमाम कुछ मसाला जात शामिल कर देने हैं। मसाले डालकर मज़ीद 1 से 2 मिनट तक अच्छे तरीके से फ्राई कर लें ताकि मसालों का भी कलर अच्छे तरीके से आ जाए। और साथ में अब आपने टमाटर शामिल कर देने हैं। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है। अब कसूरी मेथी और सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दें। इस सालन का टेस्ट बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि हम शादियों पे खाते हैं। बिल्कुल देगी स्टाइल ये बनेगा। अब आप इसके अंदर तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल कर दें और इसे 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके पकने दें। ये देखिए, कुकर का ढक्कन बंद किया था और तकरीबन 12 मिनट मैंने इसे प्रेशर लगाया है। ये देखिए जी, गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है और ऑयल भी देखिए ऊपर आ चुका है। अब आपने इस स्टेज पर इसके अंदर आलूओं को शामिल कर देना है। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर देना है। आलू डालकर तकरीबन 5 मिनट तक आपने अच्छे तरीके से फ्राई करना है और मज़ीद तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल कर देना है। पानी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितनी आपको ग्रेवी चाहिए, और तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर कर दें। ये देखिए जी, तकरीबन मैंने 5 मिनट के लिए कवर कर दिया है और हमारा सालन जो है वो अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। ये देखिए जी, मैंने डिश आउट करके आपको दिखा भी दिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल वैसी ही खुशबू है जिस तरह की हम देगी आलू गोश्त का सालन खाते हैं। और ये देखने में भी किस कदर खूबसूरत है और बहुत ही लजीज और जायकेदार बनकर तैयार हुआ है। आप भी इसी तरीके से एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।